हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों, पिछली वीडियो क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 1 पे आपका अमेजिंग रिस्पांस देखने के बाद जल्दी से मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए चैप्टर 2 की एक बहुत अमेजिंग MCQ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ की वीडियो, ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर से हो पाए, बेहतरीन। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सफ़र को। चलिए, एक एक करके आप सभी लोग ये सारे MCQ मेरे साथ आंसर देंगे। ठीक है, आपके सामने एक एक करके क्वेश्चन आएंगे, आंसर देने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए भी दिया जाएगा, आप लोग आराम से ज़रूर आंसर देना लास्ट वाले क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। चलिए जल्दी जल्दी से फटाफट एक एक करके आंसर देते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी बेनिफिशियरी ऑफ बिजनेस एंड डज नॉट कम विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। ओके, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एक बेनिफिशियरी है आपके बिजनेस का और अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ नहीं आता, मतलब जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती? क्या वो सीक्रेट पार्टनर है, माइनर पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर है? कौन है वो जो बिजनेस का बेनिफिशियरी, मतलब बिजनेस के बेनिफिट्स को शेयर करता है लेकिन उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती? कौन है वो? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हमारा रहेगा, सोचो सोचो। देखो, सीक्रेट पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ठीक है, होती है। एक्टिव पार्टनर की भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, स्लीपिंग की भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सिर्फ एक माइनर मेंबर या माइनर पार्टनर ऐसा पार्टनर है जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड ही होती है। ये वो एक तरीके से बच्चे हैं जो किसी पार्टनर के बच्चे हो सकते हैं, या जो पार्टनरशिप में अपने पेरेंट्स के बिहाफ पे एंटर हो रहे हैं, ठीक है, या पेरेंट्स की डेथ के बाद एंटर हो सकते हैं पार्टनरशिप में, और 18 ईयर्स तक की एज तक ये सब के सब माइनर रहते हैं। तो तब तक ये बिज़नेस के बेनिफिशियरी मीन्स बिज़नेस के प्रॉफिट तो लेते हैं लेकिन लॉसेज में इनका शेयर नहीं होता, इसलिए इनकी लायबिलिटी भी क्या होती है? अनलिमिटेड है। ठीक है, सॉरी, इनकी लायबिलिटी भी लिमिटेड हो जाती है, अनलिमिटेड नहीं रहती। ये ध्यान रख के चलेंगे आप लोग। नेक्स्ट हमारा है, विच डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो नोन एज चार्टर ऑफ अ कंपनी। भाई ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चार्टर ऑफ अ कंपनी कौन से डॉक्यूमेंट को कहा जाता है? क्या ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, प्रोस्पेक्टस है, या फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है? दोस्तों, सोच समझ के बताएंगे क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका जो सही जवाब है, कौन सा सर्टिफिकेट? मेमोरेंडम है वो सर्टिफिकेट जो चार्टर ऑफ अ कंपनी कहलाता है। चार्टर बेसिकली मीन्स कि जो कंपनी के रूल्स रेगुलेशन या चरित्र को दर्शाए, तो चरित्र को दर्शाने वाला कौन है? मेमोरेंडम। ऐसे ध्यान रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डॉक्यूमेंट इज़ एन इन्विटेशन टू द जनरल पब्लिक। किस इन्विटेशन या किस डॉक्यूमेंट को मैं इन्विटेशन कहता हूँ पब्लिक को कि भाई आओ आओ आओ, पैसा लगाओ कंपनी के अंदर? क्या है? मेमोरेंडम है, आर्टिकल है, प्रोस्पेक्टस है, या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है? ये दोस्तों हमारे पास है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट है जो मैं पब्लिक को देता हूँ ताकि पब्लिक को इनवाइट कर सकूँ मैं कि पब्लिक आए और मेरी कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई करे और शेयर्स पाए और मुझे पैसा मिल जाए। नेक्स्ट, विच क्लोज ऑफ मेमोरेंडम डिफाइंस पावर एंड लिमिटेशन ऑफ कंपनी। कौन सा क्लोज है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो उसकी पावर को, उसकी लायबिलिटी को, हर चीज़ को डिफाइन करके चलता है? क्या ये नेम क्लोज है, ऑब्जेक्टिव क्लोज है, लायबिलिटी क्लोज है, या फिर डोमिसाइल क्लोज है? आपको बताना है बेसिकली पावर और लिमिटेशन को डिफाइन करने वाला। पावर और लिमिटेशन कौन कौन सी है कंपनी की, अर्थात कंपनी क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, ये कौन बताने वाला है? नेम क्लोज तो सिर्फ नाम बताता है, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी इसका। ऑब्जेक्टिव क्लोज इसका आंसर है यार, बताऊंगा क्यों है। ऑब्जेक्टिव क्लोज ही बताता है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी क्यों बनी, कंपनी के बनने का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी की पावर क्या है, कंपनी की लिमिटेशंस क्या है, कंपनी क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है, सब कुछ बताने वाला ऑब्जेक्टिव क्लोज है। लायबिलिटी क्लोज एक्सटर्नल लायबिलिटी कितनी है, अभी कितना पैसा लोगों से लेना रह गया, ये लायबिलिटी क्लोज बताता है। डोमिसाइल क्लोज वो क्लोज है जो ऑल्टर नहीं हो सकता है। इसमें कंपनी के जो सेक्रेटरीज होते हैं वो साइन करते हैं, इस बात को ध्यान रख के चलूँगी। इस क्लोज को ऑल्टर नहीं करा जा सकता, ये हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट, डायरेक्टर टेक अप्रूवल फ्रॉम वेयर बिफोर इशू ऑफ शेयर्स इन द कैपिटल मार्केट। भाई शेयर इशू करने से पहले कहाँ से अप्रूवल लेना ज़रूरी है, किसकी अनुमति लेनी ज़रूरी है? वो गवर्नमेंट है, सेबी है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास विजेता होने वाला है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिससे, या फिर एक तरीके से जो हमारी स्टॉक मार्केट है उसकी देख रेख करने वाली, उसकी निगरानी करने वाली सेबी है।
तो सेबी से अप्रूवल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना सेबी के अप्रूवल के आप कभी भी शेयर इशू नहीं कर सकते, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट, हु इज़ कॉल्ड द पेरेंट ऑफ अ कंपनी? कंपनी का पेरेंट कौन? कंपनी का माँ बाप कौन? कंपनी का माई बाप कौन? कौन कौन कौन? क्या वो डायरेक्टर्स हैं, रजिस्ट्रार है, प्रमोटर है, या फिर शेयर होल्डर है? कौन है कंपनी के पेरेंट? मतलब किसने कंपनी को बनाया, कौन है वो पर्सन जिसने कंपनी को बनाया? आपके माइंड में ज़रूर आंसर आ रहा होगा, यार कंपनी के शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक होते हैं, तो इसका आंसर शेयर होल्डर होना चाहिए। नहीं, इसका आंसर शेयर होल्डर नहीं है, मैंने आपको हिंट दे दिया, शेयर होल्डर इसका आंसर नहीं है। अब सोचो, क्या वो डायरेक्टर हैं, रजिस्ट्रार हैं, या प्रमोटर हैं? सोच समझ के बताएंगे। और इसका आंसर मैं तो आपसे देखना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में। भाई कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ कि क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है, 6 का बी पार्ट है, 6 का सी पार्ट है, डी तो है ही नहीं बिल्कुल भी। नाम भी लिख देना यार, ए बी सी क्या है क्या नहीं है। भाई मेरे को तो ज़रूर कमेंट में देखना है, इसी बहाने पता चल जाएगा आप कितना अटेंटिवली इस MCQ सेशन को अटेंड कर रहे हैं, पता चल जाएगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। इफ़ अ पर्सन वांट्स कंप्लीट कॉन्फिडेंशियलिटी इन हिज बिजनेस एंड वांट्स नो इंटरफेरेंस ऑफ एनीवन इन द और नॉट इंटरफेरेंस ऑफ एनी अदर पर्सन देन सुटेबल फॉर्म। ओके, एक इंसान चाहता है सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रहे, सब कुछ टॉप सीक्रेट रहे, किसी को कुछ बताना ना पड़े, कोई आके दखल ना दे बिजनेस में, तो कौन से वाली फॉर्म सबसे सुटेबल है? क्या वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी है? इसका सही आंसर है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लोज है, कोई किसी को कुछ नहीं कहता, सब अपने अंदर में ही है, जो मालिक है सब इन्फॉर्मेशन मालिक तक है, किसी को कुछ भी नहीं पता। ध्यान रखेंगे इस बात को। और बहुत अमेजिंग फ्री सैम्पल पेपर्स के लिए बच्चों आप लोग हमारी ऐप 1-to-1 क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको सारे चैप्टर्स के MCQ मिलेंगे कुछ टाइम में प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस और बेटर हो पाए। ठीक है, आपको प्ले स्टोर से ऐप मिल जाएगी, और आप अगर आईफोन यूज़ करते हैं तो आप माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ORG कोड RVYWH जैसे आप एंटर करेंगे आपको 1-to-1 क्लास का एक्सेस मिल जाएगा। इतना ईजी है यार, जल्दी से करो। और बहुत अमेजिंग सैम्पल पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास 11th के लिए जल्दी से आप पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेड ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली इज नोन एज डैश। कौन है हेड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का? कौन है वो? क्या वो प्रोप्राइटर है, डायरेक्टर है, कर्ता है, या मैनेजर है? भाई देखो, प्रोप्राइटर तो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का हेड, ठीक है। डायरेक्टर होता है कंपनी का हेड, ठीक है। उसके बाद मैनेजर हेड तो कहीं का नहीं होता, मैनेजर एक तरह से कंपनी का ही होता है, या कंपनी के अंदर एक पोस्ट है, तो हेड तो नहीं है ये बिल्कुल भी। तो करता है, क्योंकि अब करता है तो करता ही सब कुछ करता है, ठीक है। जॉइंट हिंदू फैमिली के हेड को हम कहते हैं करता, और जो मेंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं को पार्टनर्स या को पार्टनर्स। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे, जॉइंट हिंदू फैमिली के जो अदर पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, जो बाकी सारे पार्टिसिपेट करते हैं बिजनेस के अंदर, उनको हम लोग को पार्टनर्स या को पार्टनर्स के नाम से जानते हैं, PARTNERS, ठीक है। ध्यान रखे चलेंगे, बोलेंगे बिल्कुल नहीं इस बात को, ठीक है। दैट इज को पार्टनर्स। नेक्स्ट, द फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इज कैरिड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू इट्स मेंबर इज कॉल्ड डैश। ऐसी कौन सी फॉर्म है जो अपने मेंबर को ही सर्विस देती है, किसी और को सर्विस नहीं देगी, सिर्फ अपने मेंबर को सर्विस देगी? बड़ी मतलब ही फॉर्म है यार ये तो। क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, पार्टनरशिप है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी? देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप तो अपने लिए होती है, उसमें मेंबर तो कोई नहीं होता। जॉइंट हिंदू फैमिली में भी मेंबर को सर्विस तो नहीं दी जाती, मेंबर को सर्विस नहीं जाती, बस सब लोग मिलजुल के काम करते हैं। पार्टनरशिप में भी मेंबर को सर्विस देना, मेंबर की सेवा करना, ऐसा नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे लोगों को ग्रुप करने पर बनती है, और ये मेंबर्स की सेवा करती है, क्योंकि मेंबर्स को सस्ते से सस्ते रेट पर सामान प्रोवाइड करती है। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग बिजनेस एंटरप्राइज इन विच ओनली द पर्सन गेट्स फुल प्रॉफिट एंड ही अलोन बियर रिस्क। ओके, कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें एक पर्सन पूरा का पूरा प्रॉफिट खुद लेके जाता है और सारा रिस्क भी खुद लेता है? कौन है वो जो नहीं चाहता उसके प्रॉफिट पे कोई भी हाथ रखे, इसी चक्कर में वो सारा रिस्क भी खुद लेने को तैयार है? कौन है वो जो सारा प्रॉफिट खुद लेके जाना चाहता है? क्या वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस वाले लोग हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले लोग हैं, पार्टनरशिप वाले लोग हैं, या फिर वो सोल प्रोप्राइटर हैं
भाई ये तो सोल प्रोप्राइटर ही है भाई, एक ही हो सकता है इसका आंसर सोल प्रोप्राइटर, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर हिमसेल्फ बेयर ऑल द रिस्क एंड ही इज़ ओनली रिसिप्टेंट ऑफ प्रॉफिट। तो ओनली सारे के सारे जितने भी प्रॉफिट होंगे उसका रिसिप्टेंट वही है, और जितना रिस्क होगा वो भी बियर करने वाला, उसको भी झेलने वाला, उसको भी टैकल करने वाला सिर्फ एक ही इंसान है, उसका नाम है सोल प्रोप्राइटर। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट, द पार्टनर हु ओनली अलाउ अदर पार्टनर टू यूज़ हिज नेम एंड गुडविल इज कॉल्ड डैश। ओके, ऐसा कौन सा पार्टनर है जो औरों को अलाउ करता है कि भाई अगर तुम्हें मेरा नाम यूज़ करना हो ना तो नाम यूज़ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें परमिशन दे देता हूँ, मेरा नाम यूज़ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या सीक्रेट पार्टनर है, नॉमिनल पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर है, माइनर पार्टनर है? देखो सीक्रेट वाला तो पार्टिसिपेट नहीं करता पब्लिकली, ठीक है। स्लीपिंग वाला ऑब्वियसली बात है, सीक्रेट का दूसरा नाम है। ओ सॉरी, सीक्रेट वाला सीक्रेटली पार्टिसिपेट करता है, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलता। स्लीपिंग वाला बेचारा पार्टिसिपेट नहीं करता, ये समझो कि बस ये, ठीक है ना, समझ गए ना आप लोग, बस सो गया। माइनर पार्टनर बच्चा है, अभी फ़िलहाल 18 साल का नहीं हुआ, वो भी पार्टिसिपेट नहीं करता। इस पार्टनर को हम कहते हैं नॉमिनल पार्टनर, ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर है जो अपना नाम किसी फर्म को यूज़ करने के लिए देता है कि आप मेरा नाम यूज़ कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मेरे नाम से चलाओ, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन ऑन दिस। नेक्स्ट, द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड डैश। ओके, ऐसा क्या डॉक्यूमेंट है जो पार्टनरशिप की सारी कंडीशंस को लेके चलता है, टर्म्स एंड कंडीशन को नोट डाउन करके चलता है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट नोट है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, पार्टनरशिप डीड है? नॉन ऑफ दीज है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड वो रिटर्न डॉक्यूमेंट हो सकता है, ऑरली भी हो सकती है पार्टनरशिप डीड, ठीक है, लेकिन वैसे आज के टाइम में रिटर्न होती है। भरोसा किसी का नहीं है यार, आजकल तो भाई हालत बड़ा ख़राब है, किसी का भरोसा नहीं बिल्कुल, इसलिए रिटर्न में होती है और इसमें सारी पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशन डिस्प्ले होती है। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी बनाने के लिए कम से कम कितने मेंबर चाहिए? सोचिए सोचिए सोचिए, मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए ही चाहिए? क्या वो मेंबर 5 हैं, 7 हैं, 12 हैं, 21 हैं? तो भाई ये मेंबर है 7। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 7 मेंबर मिनिमम चाहिए, जबकि प्राइवेट कंपनी में केवल और केवल चाहिए 2। ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में से कौन सा क्लोज नहीं आता? भाई लायबिलिटी क्लोज होता है, हाँ जी होता है। ऑब्जेक्ट क्लोज होता है, हाँ जी होता है। डायरेक्टर क्लोज पता नहीं। नेम क्लोज होता है, हाँ जी होता है। अब जिसका पता नहीं समझो बस वही तो आंसर है हमारा। तो डायरेक्टर क्लोज ही तो है जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर है। ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ नेम ऑफ द कंपनी इज टू बी मेड टू डैश। ओके, जब मुझे अपनी कंपनी का नाम अप्रूव कराना होता है तो मैं किसको एप्लीकेशन देता हूँ? क्या वो सेबी को एप्लीकेशन जाएगी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को एप्लीकेशन जाने वाली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एप्लीकेशन जाने वाली है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इन विच कंपनीज टू बी, या फिर स्टेट गवर्नमेंट को जाने वाली है? भाई सोचो, कंपनी का नेम अप्रूव कराना है, किसको दूंगा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वो अथॉरिटी है जो कंपनी के नेम को रजिस्टर करेंगी, या आपको ऑप्शन देती है कि आपको अपनी कंपनी का नाम क्या रखना है क्या नहीं रखना है। उसके हिसाब से आप आराम से चूज़ वाइजली योर नेम, बेसिकली द कंपनी नेम, और उसके बाद आप आराम से अपनी कंपनी का नाम चूज़ कर सकते हैं। और ये आपको आगे फर्दर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी देंगी, जिसके बाद आपकी कंपनी को बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी माना जाता है, सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन को। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। सो आई जस्ट होप आपको सारे MCQ अच्छे लगे हों, और जो मैंने आपको कहा है कि वो वाला आंसर आपको ज़रूर देना है कमेंट सेक्शन में जाके, तो ज़रूर देना यहाँ से। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।